नमस्कार साथियों। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि साफ साफ बताया गया है कि बहुत सारी महिलाओं का नाम इस योजना के लिस्ट से अब काटा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसी को निरीक्षण में करते हुए गवर्नमेंट ने यह अपडेट जारी किया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि अब आगे मैया सम्मान योजना का लाभ सिर्फ वही महिलाएं ले सकती है जो कि इस योजना के लिए सही में पात्र होंगे। ठीक है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने मैया सम्मान योजना की एक साथ में 3 किस्त की राशि ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि 7500 रुपये का राशि अब सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजी गई है। लेकिन इसमें बताया गया है कि यह राशि सिर्फ वही महिलाएं अब ले पाएंगे जो इस योजना के लिए सही में पात्र हैं। जो कि गलत तरीके से इस योजना का फॉर्म भरे हैं, उनका नाम इस योजना से काट दिया गया है, उनको अब आगे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ अभी जो एक साथ में 3 किस्त की राशि 7500 रुपये भेजे गए हैं, ये राशि भी उन महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि वे कौन कौन से महिलाएं हैं जिसको 7500 रुपये की लाभ मिलेगी और कौन कौन से महिलाएं हैं जिन्हें आगे इस योजना का लाभ अब नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहेंगे, जानकारी अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपडेट की ओर। तो साथियों सबसे पहले हम अपडेट पे आएंगे, जिसमें कि बताया गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत एक साथ 3 माह की राशि 8 मार्च 2025 को जारी कर दी गई है। हर जिले के लाभ महिलाओं के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया गया है। 8 तारीख से यह राशि जो है भेजना शुरू कर दी गई है और ये लगभग 5 से 6 दिन के अंदर सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में ये राशि जो है आ जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पिछले किस्त की राशि जो कि 5वां किस्त की राशि है, वो लगभग 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई थी। ठीक है, लेकिन अब जो राशि भेजी गई है, जो कि एक साथ में 3 किस्त की राशि 7500 रुपये भेजी जा रही है, ये राशि केवल 38.34 लाख महिलाओं के खाते में 7500 रुपये भेजी जाएगी। बाकी जो महिलाएं हैं उसका नाम इस योजना के लिस्ट से काट दी गई है, उसको अब आगे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे साफ साफ यह अपडेट दे दी गई है। तो साथियों आगे हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिसको इस योजना का लाभ जो कि 7500 रुपये मिलने वाली है और कौन कौन सी महिलाएं हैं जिसको यह लाभ अब आगे नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम मैया सम्मान योजना की जो ऑफिशियल पोर्टल है उसे यहाँ से ओपन करेंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करेंगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगी। यहाँ से सारी जानकारी आप भी ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नीचे में स्क्रॉल करेंगे, कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं जिसे आप पढ़ करके यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि किसे मिलेगा लाभ, यानी कि वे कौन कौन से महिलाएं हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। सबसे पहले अपडेट है कि वे महिलाएं झारखंड की निवासी होना चाहिए। दूसरा है कि उस महिलाओं का उम्र 18 वर्ष से अधिक 50 वर्ष से कम होना चाहिए। तीसरा है कि आधार से जुड़ा सिंगल एकल बैंक अकाउंट उसका होना चाहिए, यानी कि वैसी महिलाएं जिसका बैंक अकाउंट सिंगल होना चाहिए, ज्वाइंट खाता उसका नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं केवल दिसंबर 2024 तक। उसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए उनको अपने बैंक अकाउंट में आधार से लिंक कराना पड़ेगा। यानी कि अगर वैसी भी महिलाएं हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं और अगर उसके बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है, तो वे सिर्फ दिसंबर 2025 तक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे उस योजना का लाभ लेने के लिए उसे अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक कराना पड़ेगा, तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे बताया गया है कि वे महिलाएं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं उनका एक राशन कार्ड होना चाहिए। कौन कौन से राशन कार्ड इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हरा कार्ड बताया गया है, उसके बाद पीला कार्ड, फिर गुलाबी कार्ड या फिर सफ़ेद कार्ड। अगर कोई भी राशन कार्ड है तो वे महिलाएं गरीबी क्षेत्र में आते हैं और वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो यहाँ पे बताया गया है, इनमें से किसी भी सेक्शन में अगर वे महिलाएं आते हैं जो कि सभी प्रकार की यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कि क्राइटेरिया है वो उनके पात्र है, तो वे महिलाएं इस योजना का लाभ आगे ले सकते हैं।
उसके बाद आगे जानेंगे कि वे कौन कौन से महिलाएं हैं जिसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है इन्हें नहीं मिलेगा लाभ, जिसमें कि पहला जो सेक्शन है इसमें बताया गया है आयकर दाता करने वाले परिवार, जिन यानी कि उस महिलाएं के परिवार में कोई भी इनकम टैक्स दाता है, अगर इनकम टैक्स वो देते हैं तो उस महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा ईपीएफ धारी है, यानी कि वे आवेदक महिलाएं जो ईपीएफ धारी है जिसका पीएफ कट रहा है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे इसमें बताया गया है कि आवेदक स्वयं या उसके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विविध निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार के द्वारा सहायक प्राप्त संरक्षण स्थान में नियमित, यानी कि इसमें साफ साफ इसमें बताया गया है कि वे आवेदक महिलाएं जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी अगर कर रहा है तो उस महिलाओं को इस योजना का लाभ आगे नहीं मिल पाएगा। उसके बाद नीचे में है कि आवेदक स्वयं या उसके पति सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों, यानी कि वे महिलाएं जो आवेदक हैं वे या फिर उसके पति अगर किसी भी प्रकार का पेंशन धारक हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे 5वां स्टेप में बताया है कि जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं होगा। यानी कि वे महिलाएं या फिर उसके परिवार में कोई भी बाल विकास के द्वारा पेंशन, यानी कि पहले से पेंशन ले रहा है या उसे पहले से पेंशन मिल रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ आगे नहीं मिल पाएगा। ठीक है। उसके बाद छठे स्टेज में बताया कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में अथवा भूतपूर्व में सांसद या फिर विधायक हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उस महिला के परिवार में कोई भी कभी भी सांसद या फिर विधायक रह चुके हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो है अपडेट साफ साफ बताया गया है कि किन्हें इस योजना का लाभ आगे मिलेगा, किन्हें नहीं मिल पाएगा, जो कि सारी जानकारी हमने आपको अपडेट कर दी गई है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो क्राइटेरिया है, इसके अंदर अगर कोई महिलाएँ आती है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है, दोनों, जो कि दोनों अपडेट हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो साथियों उम्मीद है जानकारी आपको समझ आ गई होगी। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें।